अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पुलिस कांस्टेबल का जो सैंपल पेपर है जो एसटीएस ने दिया है वो सॉल्व करेंगे और सिलेबस क्या है अब पुलिस कांस्टेबल का वो भी डिस्कस करेंगे। पहले तो हम सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस है क्या टेस्ट का। ये सिलेबस 5 पार्ट्स में जो इसको डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में सिंधी और उर्दू लैंग्वेज है जिसके 20 क्वेश्चंस होंगे। तो ऐसे हो सकता है कि 10 सिंधी के होंगे, 10 उर्दू के होंगे, या इन दोनों में से एक सब्जेक्ट के 20 सवाल होंगे। और दूसरा पार्ट है जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज का, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे। और ये बहुत ही अहम पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, उसके भी 20 सवाल हैं। और उसके पास है मैथमेटिक्स एंड साइंस, तो इनके भी इसके भी 10 सवाल आएंगे। उसके बाद है रीजनिंग एप्टीट्यूड। हमें नीचे सवाल है, मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग एप्टीट्यूड के कौन से सवाल आएंगे। तो अब हम सैंपल पेपर को देखते हैं। पहला सवाल है कि फर्स्ट या दो में से मुनासिब जवाब चूंडियो ना, हिक खां ॿिनि जा मुनासिब जवाब चूंडियो। एक से दो जो भी एक और दो सवाल के जो जवाब मुनासिब है नीचे में से वो हमें देखने हैं। पहला सवाल है इन जुमले की फेल मुतहरी मजूल क्या है। तो जुमला ये है कि मुंह ही या बुखा दो। तो इसका जो फेल मुतहरी है ना, वो इसका फेल मुतहरी है ये सवाल। डी इसका राइट आंसर है। अब दूसरा देखेंगे। दूसरा सवाल है तो हेठ ॾिनल फ़िक्रनि मां इस्तलाह चूंडियो। नीचे दिए गए फ़िक्रन में से इस्तलाह हमें देखना है कौन सा है। तो जो है इस्तलाह है वो सही आंसर है इसका, ये डी। डी इसका सही आंसर है। उसके बाद है उर्दू के सवाल। उर्दू में से पालतू जानवरों में से सबसे जो ज़हीन जानवर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ए, कुत्ता इसका सही आंसर है। तो उसके बाद हम आएंगे नीचे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए। तो ये तो आपको आना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल सवाल है। तो इसका सही जवाब है 25 दिसंबर 1876। उसके बाद सवाल है कि बलूचिस्तान का मौजूदा निगरान चीफ मिनिस्टर कौन है। जो केयर टेकर बलूचिस्तान का सीएम था, तो वो हमें बताना है कौन सा है। वो तो आपको आता होगा। इसका सही जवाब है डी, मीर अली मर्दान डोमकी इसका सही जवाब है। उसके बाद इंग्लिश पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इंग्लिश का पहला साइना नामक से है, उसका पहला लफ्ज है ओके। तो ओके का साइना कौन सा है। वो बहुत ही इजी सवाल है, ये तो सबको आना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑल राइट। उसके बाद दूसरा सवाल है तो एंटानमस हमें बताना है कि इंटरेस्टिंग का एंटानमस क्या है। इंटरेस्टिंग का जो एंटानमस है वो है बोरिंग। डी, डी इसका सही जवाब है। उसके बाद जुमला दिया गया है हमें कि वहाँ उसमें एक लफ्ज़ है आंट। तो आंट का हमें बताना है कि जेंडर वाइज उसका सही आंसर कौन सा है। तो आंट का जेंडर वाइज जो आंसर सही है वो है अंकल। बी इसका सही जवाब है।
उसके बाद दूसरा जुमला है, उसमें हमें ढूंढना है कि हेल्पिंग वर्ड कौन सा है। जुमला है शी हैज़ ईटन 2 एप्पल्स, तो इसमें हैज़ जो है वो है वर्ब, यानी कि इसका सही जवाब ए है। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड साइंस का पार्ट आता है, और इसमें पहला सवाल, ये मैथ का बहुत इजी सवाल है, ये हमें सॉल्व करनी है इक्वेशन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए 18। तो इसका जो मैथ के पहले सवाल है उसका जो सही आंसर है वो 18 है। वो 18 कैसे आया, पहले हम ये उसूल है कि डिवीजन करते हैं। डिवीजन में इसका आंसर आएगा 2, ये इसको एक मर्तबा लगेगा, इसको 2 मर्तबा, तो ये इसका आंसर आएगा 2। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कौन सा क्या आएगा 6। 6 से माइनस का, तो 6 माइनस 4 प्लस 2 बचेगा। फिर 2 18 में से 2 जो माइनस करेंगे तो 18 आएगा। उसके बाद दूसरा सवाल है मैथ का कि 20.05 माइनस 7.05, तो इसका आंसर क्या आएगा। ये तो बहुत इजी है, सिंपल माइनस करनी है हमें, तो इसका आंसर आएगा 13। तो उसके बाद थर्ड है मैथ का सवाल, ये भी बहुत इजी है। इसमें हम रेशियोज हैं वो हमें बताना है कि किसको कितना शेयर मिलेगा। तो पहले तो हमें देखना है कि शेयर है कितना, फिर बताना है ना कि इसको 2% 2 शेयर मिलेंगे। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो इसका टोटल प्राइस है 180। तो 180 हम पहले तो इन तीनों को प्लस करेंगे कि टोटल जो रेशियो है वो कितना बनना है। 2 3 4 कितना आएगा आंसर 9। तो 9 को हम डिवाइड करेंगे, 180 को 9 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 20 आएगा। तो 20 एक रेशो की प्राइस है। तो दो, अब यहाँ पे 20 रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 40। ऐसे ही भाई 3 को 2 से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बनेगा। फिर 4 से करेंगे तो 80 बनेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है सी। उसके बाद साइंस का सवाल है एक, ये बहुत ही इजी है, बेसिक का सवाल है कि यूनिट ऑफ मास क्या है। तो यूनिट ऑफ मास की जो है वो किलोग्राम है। उसके बाद सवाल है कि व्हाट इज नॉट अ कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का इनमें से कौन सा जो है वो सबब नहीं है। तो वो, तो बर्निंग ऑफ फ्यूल ये भी सबब है, अगर फ्यूल बर्न होगा तो पॉल्यूशन होगा। बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट ये भी पॉल्यूशन होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक यूज। तो वाटर जो है वो पॉल्यूशन नहीं करता कोई। तो उसके बाद है लास्ट सवाल रीजनिंग का, ये भी बहुत ही इजी सवाल है। तो हमें बताना है कि सवाल है लुक एट द मल्टीपल्स ऑफ 4 विच नंबर डज नॉट बिलोंग। तो इसमें पूछ रहा है कि इन नंबरों में से कौन सा नंबर है जिससे 4 की टेबल नहीं लगेगी। तो ये तो बहुत इजी है कि 4 को भी 4 की लगेगी, 8 को भी लगेगी, 10 को नहीं लगेगी, 12 को लगेगी, और 16 को भी लगेगी, और 20 को भी लगेगी। तो इनमें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल यूट्यूब का जो भी, थैंक यू सो मच, मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।